नमस्ते, राधे राधे। 15 मार्च को पड़ रही है पाप मोचनी एकादशी। तो चलिए पाप मोचनी एकादशी का पूजा वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सबसे पहले आचमन पात्र में जल लेकर के गंगा यमुना सरस्वती का आवाहन कर लेना है, सारे नदियों का आवाहन करके उसके बाद में बाएं हाथ में जल ले लेना है और पवित्र होने वाला मंत्र बोलना है। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वोस्ताम गतोभिया तस्मरेन पुंडरी कक्षे बाहर शिवमा। सब उसके बाद में फिर से हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ में जल लेना है और 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः करके फिर से हस्त प्राक्षालन कर लें। थोड़ी सी पानी हाथ में ले करके ओम हृषिकेशाय नमः बोल के उसके बाद दीप जला लेना है। सबसे पहले पूजा करने से पहले दीपक जरूर जलाएं और दीपक धूप दीप जला करके उसके बाद अक्षत पुष्प चढ़ा दें दीपक के ऊपर, दीपक का पूजन कर लें। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर व्रत का संकल्प ले रही हूँ। कोई भी आप व्रत करें तो सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए कि आज मैं व्रत करूँगी। मैं अपना नाम गोत्र ले करके अमुक 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 ऐसे करके, अगर आपको मंत्र नहीं आता है कि मेरा नाम ये है, मेरा ये काश्यप गोत्र है, आज मैं एकादशी का व्रत लूँगी, हाथ में जल पुष्प ले करके व्रत का संकल्प लीजिए। देखिए और थोड़ी सी तिल ले रही हूँ क्योंकि एकादशी में तो चावल नहीं चलता है। उसके बाद हाथ में तिल पुष्प और जल ले करके भगवान के सामने संकल्प लेना है कि भगवान मैं आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत करूँगी। आप मुझे बुराई से बचाते रहना, पाप से बचा करके रखना और मेरे व्रत को सफल करना। देखिए संकल्प लेने के बाद सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना है, गणेश जी का पूजन वंदन करना है। सबसे पहले पूजन करें गणेश जी का ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। गणेश जी मंगल के देवता हैं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ा करके वंदन कर लेंगे। ओम गजाननम भूतंदिके कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। उसके बाद गणेश जी को पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को दुर्वा में हल्दी लगा करके चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। अब देखिए चलिए गणेश जी का पूजन कर ली हूँ। अब उधर आचार्य गणों का भी पूजन प्रणाम कर लेंगे। सबसे पहले पूजन प्रणाम गुरु का होता है। गुरुदेव को प्रणाम करके आचार्य भगवान को प्रणाम करके उसके बाद में प्रियाकांत जी का स्नान करवाएंगे। आपके पास जो भी चित्रपट हो, लड्डू गोपाल हो, लक्ष्मी नारायण का हो, श्री सीताराम जी का हो, आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जल में तुलसी पत्र डाल दी हूँ। अब भगवान को मैं स्नान करवाऊंगी। भगवान को स्नान कराने से पहले जल में तुलसी पत्र जरूर डालें। आपके घर में जो भी विग्रह हो उसी का पूजन करें। तो चलिए मैं यहाँ पर देखिए भगवान को स्नान करा ले रही हूँ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आपको जो भी मंत्र आता हो वो मंत्र बोल करके भगवान को स्नान करवा लें। स्नान कराने के बाद भगवान को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और भगवान का वस्त्र बदल देंगे। देखिए सूती के कपड़े से अच्छे से पोंछ ली हूँ। पोंछ लेने के बाद देखिए भगवान को वस्त्र बदल दिए और भगवान को अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद वस्त्र पहना करके फिर इत्र लगा दे रही हूँ। आचार्य भगवान को भी इत्र, सुगंधित इत्र लगा देना है। इत्र लगा करके उसके बाद भगवान को मोर पंख लगा दी हूँ। तुलसी का मंजरी चढ़ा देना है, तुलसी पत्र चढ़ा देना है। तुलसी पत्र सबसे पहले राधा रानी के हाथ में चढ़ाना है। उसके बाद प्रियाकांत जी के चरणों में चढ़ा ली हूँ।
राधा रानी के चरणों में तुलसी जी नहीं दी जाती है, राधा रानी के हाथ में तुलसी जी का बिरवा दिया जाता है। उसके बाद पुष्प चढ़ा ले रही हूँ आचार्य भगवान को, उसके बाद राधा रानी को, प्रियाकांत जी को पुष्प चढ़ा लेने के बाद मैं यहाँ पर गुलाब का पुष्प चढ़ा रही हूँ। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो, गुलाब, गेंदा, अच्छे से अच्छे सुगंधित पुष्प भगवान को चढ़ाएं। भगवान को पुष्प चढ़ा लेने के बाद अब चलिए नैवेद्य चढ़ाऊंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी। आपके पास जो भी फल हो, सेब, अमरूद, केला, नींबू, अभी बेर का सीजन चल रहा है, बेर, आंवला, जो भी फल हो भोग लगाएं भगवान को। तो चलिए यहाँ पर भगवान को भोग लगा दी हूँ, भगवान को आचमन करवा ली हूँ। जब भी भोग लगाएं तो पहले आचमन करवा दें 3 बार जल घुमा के भगवान को। उसके बाद तुलसी पत्र डाल करके, घंटी बजा करके भगवान को भोग लगा करके निवेदन कर। भगवान को जल भी रख देना है, जल में भी तुलसी पत्र डाल दी हूँ, देखिए गिलास में। अब चलिए 10 मिनट हो जाने के बाद भोग मंगल कर लिए हैं। अब भोग भगवान को उठा करके आचार्य भगवान को, गुरुदेव भगवान को भी निवेदन कर देना है प्रसादी भोग। उसके बाद चलिए अब भगवान की जप कर ले रही हूँ। जो भी आपका नियम हो जप का, पाठ का, वो पाठ पूरा कर लीजिएगा। जप पूरा हो जाने के बाद आप जो भी पढ़ते हो, गीता जी, रामायण जी, उसको पढ़ के उसके बाद एकादशी व्रत का कथा पढ़ लेना चाहिए। अगर एकादशी व्रत का किताब है आपके पास तो उस किताब से पढ़ सकते हो, नहीं तो एकादशी का कथा मोबाइल में भी मैं यूट्यूब चैनल पर डाल रही हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लें, किताब है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, कथा श्रवण जरूर करें। इस दिन व्रत करने के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो एकादशी भगवान का पूजन करके, एकादशी मैया का किताब का पूजन करके उसके बाद व्रत का कथा पढ़ लेना है। पढ़ ले रही हूँ यहाँ पर मैं। उसके बाद देखिए तुलसी के काष्ठ में रुई का बत्ती लगा करके थोड़ा कपूर लगा दी हूँ। उसके बाद इसको जला ले रही हूँ भगवान की आरती के लिए। कथा हो जाने के बाद आरती भगवान की ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आरती करने से पूजा में जो भी कोई कमी रह गई हो, कुछ अपराध अगर बन गया हो, कुछ गलती हो गई हो पूजा में, तो वो क्षमा हो जाती है। आरती करने से पूजा में पूर्णता आती है। तो यहाँ पर चलिए आरती जला करके भगवान को आरती दिखाना है। भगवान के चरणों में 4 बार आरती करना है, नाभि में 2 बार करना है और भगवान के मुखार बिंद पर 1 बार करना है और सर्वांग पर फिर से 7 बार करना है। भगवान की पूरी आरती 14 बार घुमाई जाती है। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में और 1 बार मुखार बिंद पर। उसके बाद 7 बार फिर से सर्वांग में, मुख से लेकर के चरणों तक 14 बार आरती भगवान विष्णु की जाती है। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी भगवान हो आपके घर में, तो भगवान को आरती दिखा लेने के बाद आचार्य भगवान को भी आरती दिखा देना है। अब आचमन करवा ले रही हूँ। आरती का आचमन जल घुमा करके 3 बार आचमन कर लेना है। उसके बाद भगवान को आरती दे देना है। भगवान को आरती देने के बाद आचार्य भगवान को, गुरुदेव भगवान को, तुलसी महारानी देखिए बगल में है, उसको भी आरती करने के बाद पुष्पांजलि भगवान को ज़रूर दें। हाथ में पुष्प ले करके भगवान को पुष्पांजलि दें, बोल करके हे भगवान, मैंने जो भी पूजा की है, आपकी पूजा में कुछ भी अगर त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें।
घर का पूजा समाप्त करके उसके बाद अगर आपके अगल बगल में मंदिर हो तो इस दिन देवालय शिवालय ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं शंकर भगवान का अभिषेक कर ली हूँ। मेरे गांव के बगल में शिवालय है, वहाँ पर अभिषेक करने के बाद अब राधा कृष्ण के भी मंदिर है, वहाँ भी पूजन कर ली हूँ। भगवान का पूजन करके उसके बाद कुछ दान दक्षिणा आप चढ़ा सकते हो। इस दिन एकादशी में किया हुआ दान अनंत गुना फल देने वाली है। और एकादशी व्रत करते हो तो कुछ दान जरूर करें। फलिहारी पंडित जी को, अगर ब्राह्मण है मंदिर में तो उसको कुछ रुपये पैसा दे के आएँ। 10-20 आपको जो भी सामर्थ हो, और फलिहार का वस्तु दान करें। वैसे तो प्रत्येक दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। अगर आपको प्रत्येक दिन टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जिस दिन आप कोई भी व्रत त्यौहार करें, एकादशी का व्रत करें, उस दिन भगवान का दर्शन जरूर करें, भगवान का पूजन करना चाहिए। और अधिक से अधिक इस दिन एकादशी के दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। देखिए, पूजा कर लेने के बाद 4 परिक्रमा भगवान कृष्ण की कर ले रही हूँ। उसके बाद पूजा समाप्त करके घर जाना है। राधे राधे, मिलती हूँ अगली वीडियो में।